तो अभी हम लोग शेयर करने वाले हैं हम लोग की शादी कैसे हुई। आपको तो पता है हम लोग की एनिवर्सरी है आज, तो आज लव स्टोरी शेयर कर रहे हैं। लव स्टोरी ये बताएगी, हमको कुछ आता जाता नहीं है। अब टाइम पास मत करो, डायरेक्ट बताना शुरू करो। हाँ तो क्या बताए, कौन सा दिन था? गाइस करवा चौथ का दिन था। उस दिन में मिलने आए थे हमसे, सेकंड टाइम वैसे हम लोग मिले थे। आपको तो पता ही है, लखनऊ में रहते थे, हम कोलकाता में रहते थे, कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहते थे। तो ये ट्रेन पकड़ के लॉकडाउन टाइम, उस टाइम लॉकडाउन चलता था, उसी में ट्रेन पकड़ के, एक ट्रेन चलता था हफ्ते में, वही एक ट्रेन पकड़ के चले आए। और सो मत, अभी बात कर रहे हैं ना गाइस, देखिए सो जा रहे हैं। तब नींद नहीं आ रही थी, जब आए थे तब शादी करने के लिए हमसे भाग के, तब नींद नहीं आ रही थी। और उसके बाद ये आए थे हमसे मिलने के लिए। यार उठ हो गया आप, मिलने आए थे, फिर हम लोग घर से भाग गए। मेरी मम्मी ने बोला उसको छोड़ तू आ जा, तो मुझे लगा हम इसको छोड़ के कैसे आएंगे, तो हम दोनों घर से भाग गए थे। भाग गए, फिर जाके हावड़ा स्टेशन पे रात भर रुके थे। फिर उसके दूसरे दिन भी वहीं रुके थे, संडे का डे था। दोनों अकेले स्टेशन पे, लॉकडाउन लग गया था, हमको नींद आ रहा है, बाकी की स्टोरी बता रही। और उसके बाद उसके दूसरे दिन क्या हुआ था ये बताने वाले, बताओ। दूसरे दिन 1 बज गया। नहीं, दूसरे दिन क्या हुआ था बताओ। दूसरे दिन 1 बज गया, दिख नहीं रहा गाइस, सॉरी गाइस अभी रात को 1 बज रहे हैं, लेकिन ये बताने इतना आलसी है। बताओगे आप? 12:01 होता है। 12 बज के, अब बताओ क्या हुआ दूसरे दिन, क्या हुआ था बोलो। दूसरे दिन इसके पापा ने बोला कि तुम लोग घर आ जाओ। दूसरा दिन नहीं, तीसरे दिन, 2 दिन घर से भागे हुए हो हाँ, 2 चुके दिन थे। हम लोग लॉज में थे। तो लॉज में क्या होता है, लोग को तो पता ही है। गलत सलत मत बता, 2 दिन हम लोग लॉज में थे। सही गलत सलत बता ये झूठ बोलती है, हम सच बोलते हैं। इस पे विश्वास है मुझ पे, आप लोग डिसाइड कर लो। मैं जा रहा हूँ सोने स्टोरी सुनने। चलो बताओ जो बताना है। मैं सही सही बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। इसके फ़ोन की कसम नहीं खा सकता सर। तो 2 दिन हम लॉज में थे, लॉज में जो होना चाहिए वो हो रहा था। और फिर तीसरे दिन रुपये ख़त्म हो गए थे। फिर क्या किया हम लोग, लॉज का किराया जितने रुपये था किराया ले लिया। फिर लास्ट में बचे थे शादी करने भर के रुपये। तो फिर हम लोग क्या किए, इसके घर पे फ़ोन किया, इसके पापा, इसकी मम्मी को किया था। इसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया तो बोला कहाँ और तुम दोनों लोग घर आ जाओ। फिर हम बोले घर आ जाएंगे तो आप लोग कुछ जाने नहीं दोगे, सच मेरे साथ तो बोले हम। तो इसके पापा झूठ बहाना बोल के कि तुम लोग घर आ जाओ, हम शादी करा देते हैं तुम दोनों की। उसके बाद ऐसा बोल बोल के घर बुला लिया। उसके बाद से इसको घर में रख लिया और हमको भेज दिया फिर हमारे घर। फिर उसके बाद से अब आगे का इससे पूछ लो, हम नहीं बताएंगे। हाँ, बीच वाली स्टोरी बताए नहीं। फिर हम लोगों ने बहुत सोचा, बहुत सोचा। पूरा दिन हम लोग घूमते रहे, पूरे कोलकाता का जितना जगह था सब हम लोग घूम लिए। सारा दिन पैदल पैदल, किराया भर नहीं था कि हावड़ा ब्रिज क्रॉस कर सके, ऑटो या टोटो कुछ ले। हम लोग को ऐसे घूमते रहे, भूखे प्यासे 2 दिन से थे हम दोनों लोग ना। हम दोनों को भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी। सच बोले तो हाँ, प्यार में बहुत ताकत होती है। हम लोग को ना भूख लगी ना प्यास लगी, हम दोनों भूखे ही घूमते रहे। प्यास लगती थी, पानी भर के लाते थे, पी लेते थे। भूख प्यास दोनों मिट के जाती थी। उसके बाद गए हम लोग पापा मम्मी को कॉल किया था बात करने के लिए। पापा ने भी बात किया। पापा ने बोला घर आ जा, हम शादी करवा देंगे। तो हम लोगों ने उस टाइम शादी करी नहीं थी, जब उन लोग को बता दिया था हाँ शादी कर लिया। फिर हम लोग वहाँ से चापदानी गए। हमारे वहाँ चापदानी पलता घाट में भोलेनाथ का मंदिर था। वहाँ पे पहले मंगलसूत्र सिंदूर खरीदने के बाद भोलेनाथ के मंदिर गए। हम लोगों ने, पंडित भी नहीं था वहाँ पे। क्या बताऊँ आपको, इतना बुरा दिन था। लॉकडाउन टाइम था, पंडित भी नहीं मिलता था।
तो हम लोगों ने खुद ही जाके वहाँ शादी कर लिया। भोलेनाथ थे, माँ पार्वती थी और ब्रह्मा जी का मंदिर था, वहाँ पे हम लोगों ने शादी कर लिया। और शादी के बाद 2 दिन बाद जो होना था वो सब हुआ। शादी के बाद हम लोग घर गए, पापा नहीं आए थे, मम्मी थी। हम इतना थक गए थे, इतना थक गए थे, ये गए मेरे भाई के साथ लेटने और हम जाके उधर सो गए। रात भर सोते रहे, सुबह उठ के देखा बहुत गुस्सा है, बोल रहे थे रात में आई नहीं, हम जाके हुए थे रात। और हमको हंसी आ गई गाइस, सॉरी, माफ कर दीजिए, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। गाइस दूसरे दिन भी इसके बाप आ गया था, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद गाइस हम लोग का ज़िंदगी में शादी के बाद सबकी तकलीफ़ें ख़त्म होती है, हम लोग की तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ गई थी। हम लोग कुछ दिन बाद ही अलग हो गए थे, फिर हम लोग मिल ही नहीं पाए थे, 6-7 महीने बाद मिले थे। सच कहूँ तो गाइस शादी हम लोग मिलने, हम लोग फ़ोन पे बात किए थे, जनवरी को शादी किए थे, अगस्त को कुछ महीने में शादी कर लिए थे। लेकिन तकलीफ़ जितनी लिखी रहती है, वो शादी करो या भाग जाओ, तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती है। और दुनिया वाले तकलीफ़ दे के ही मांगते हैं, तो तकलीफ़ हुई, लेकिन भगवान के रहते हैं। और हम लोग यहाँ गुजरात आ गए। गुजरात आने के बाद बैग लेकर आए थे। अभी तक घर वालों को पता नहीं है, हम लोग के पापा लोगों को पता नहीं है, हम लोग साथ में हैं। लेकिन सच बोलूँ, पता चल भी जाए तो हम लोग को बुरा लगेगा, लेकिन फाइनल सी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम लोग के पास सब कुछ। और ये जब हमसे इनकी शादी हुई थी तो इन लोगों ने मुझे इन्होंने मुझे लिपस्टिक और नेल पॉलिश गिफ्ट किया था। उसके बाद से हमको धीरे धीरे हर चीज़, टीवी, फ्रिज, टीवी, अलमारी, बेड, खाने पीने का सामान सब कुछ ला दिया हमको। कभी ना वो मांगना पड़ा था, ना ये मांगना पड़ा है। आज तक मुझे इनसे कुछ नहीं मांगना पड़ा। तो सच कहूँ तो सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मिले हैं, मुझे कोई गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। मैंने इनके सामने बोल दिया, ज़्यादा सर पे चढ़ जाएंगे मुझे पता है, लेकिन सच कह रही हूँ। तो गाइस, आप लोग को पता चला और कितनी तकलीफ़ें हैं, ये हम लोग भी आपसे शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग को बहुत तकलीफ़ अभी से ही होती है, घर वालों की याद आती है। पार्ट 1 है, अगर अच्छा लगा, मेरी सच्ची बात है। अगर आप लोग को हम लोग की दर्द कितना तकलीफ से ये जानना हो, तो फिर हम आप कमेंट कीजिएगा। 1 के लाइक का इस पे टारगेट रखते हैं, बस 1 के लाइक हो जाएगा तो अगला ब्लॉग हम बनाएंगे जरूर। तो मेरा सच ब्लॉग है, इसमें झूठ तो बोला नहीं मैंने तो। हम लोगों ने कोई झूठ नहीं बोला। ये कहानी ना आपको किताब में मिलेगा, ना टीवी में मिलेगा। ये सब हम लोग की रियल लाइफ स्टोरी है। तब भी हाथ मिले थे और अब भी साथ है, और अब भी आगे साथ ही रहना है। झगड़ा करेंगे लेकिन साथ छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। चले गाइस, आज के लिए इतना ही। एनिवर्सरी था इसलिए शादी की स्टोरी शेयर किया। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।